आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, देश जान चुका है कि आप सिर्फ मुफ्तखोरी के साथ साथ शराब एक कहते हैं नशेड़ी पार्टी का चेहरा लेकर आ गए। आपने हॉस्पिटल के नाम अभी तक नहीं बताए वैसे। पता ही नहीं है, ये तो ये कह देंगे लोग भैया 2015 क्या? हॉस्पिटल स्कूल बनने का 7 साल में दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल बना है? 7 साल में दिल्ली केजरीवाल ने नहीं बनाया। जो बसों में मार्शल लगे हैं, जो बसों में मार्शल लगे हैं वो रोजगार नहीं है, वो जो नौकरी करे उनको रोजगार नहीं है। कुछ भी वो प्राइवेट में दिया है ना। मोदी कौन सा प्राइवेट में दे दिया? वो पूरे दिन ड्राइवरों की नौकरी करते हैं, ड्राइवर का गुटखा पानी सिगरेट लाके देना उनका काम है। वो जो भाई साहब कह रहे हैं, सुनो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले इनसे पूछो कहाँ दिल्ली के हैं नहीं है ये? आप दिल्ली के हैं, पहले जवाब दो। मैं तो यूपी का हूँ। यूपी के होकर आप दिल्ली के, मुझे बस हमें बोलने दो 2 मिनट का हूँ। वोटर दिल्ली का वोटर, वोट देता हूँ मैं, वोट देता हूँ मैं। ये भी ये सुंदरता इस देश की है कि आप यहाँ भी वोट डालो, केजरीवाल जैसे को बढ़ावा दो, और यूपी में वोट डालो। चलो भाई साहब, आपकी बात नहीं, आपके बहुत बड़ा महान हो, वहाँ अपनी राजनीति करो, यहाँ रहते, वहाँ भी आपको सब मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। अब मैं बात पूछता हूँ आपसे, मुझे छोटी बात बता दो, दिल्ली के अंदर शराब नीति लाके कौन सा बड़ा काम करा और किस लिए आई शराब नीति फ्री की? एक के साथ कौन सी स्टेट में दारू फ्री मिल रही है? एक बोतल के साथ 2 बोतलें मिल रही हैं। किस इतना गंदा, इतना घिनौना काम कौन से सीएम ने करा? शीला दीक्षित ने भी नहीं करा, कांग्रेस ने नहीं करा। वहां पे जहाँ पे ममता का राज है, ममता दीदी कहते हैं पश्चिम बंगाल, वहां भी नहीं हुआ इतना घटिया, इतना घिनौना काम करके किस लिए? और दूसरी बात भाई साहब, यूपी में तो कह रहे हैं बीजेपी ने भी फ्री करी है। लाइन सुन लो, उसके बाद मैं मेरे दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे, इनके दरवाजे पे कोई विधायक आता है, एक हाथ में शराब नीति और एक हाथ में शिक्षा नीति लेके, और आपसे वोट की भीख मांगता है, तो आप दोगे उसको वोट? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, दोगे वोट आप? तो क्यों लोग दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब क्यों दे रहे हैं सर? शराब नीति तो अब उन्हें लागू करी है ना 7 साल बाद। पहले करता ना, दोबारा उसको झुंझुना मिलता। और अब देख लेना, अभी ये सारे सत्येंद्र जैन जेल में। और बताओ, केजरीवाल को 6 महीने पहले कैसे सपने आ जाते हैं? सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, उसको सपना आ गया, 3 महीने बाद जेल। अब मनोज सिसोदिया जेल आ रहे। वो अपना विभाग बचा रखा है खुद का, उसने आज तक कोई विभाग में अपनी वो नहीं रखी है किसी भी तरह की। उनको पता है अन्ना हजारे का नाम लेके उस गुरु के नहीं हुए किसके क्या होंगे, फिर से बैठ जाना है यहाँ पे। उनके मंत्री जेल जाएंगे और ये तमाशा देखेंगे, और उसके बाद फिर तुम जैसे जो भी हैं जेएनयू के बच्चे, इधर के बच्चों को भड़का करके अपना नया एजेंडा खड़ा करके डपली गैंग के साथ फिर राजनीति। कोई भड़कता नहीं है, कोई भड़कता। आप बोले थे ना, अभी शराब नीति के बाद भी अभी उपचुनाव राजेंद्र नगर में हुआ था, वहाँ क्या हुआ? क्यों नहीं हरा दिया राजेंद्र नगर में? तो पंजाब में तो आपका एक मंत्री भी, पंजाब में आप घोटाले, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ शराब बंदी है। फिर वहाँ घरों घरों में शराब क्यों लोग पीते हैं? जहरीली शराब पी के क्यों मरते हैं? वहाँ सरकार क्यों नहीं बोलती है? देखो, ये केजरीवाल सरकार नहीं है जिनका विधायक आतंकवाद में इतनी चीजें बम सर में रखता था, सबको रखने के बाद केजरीवाल ने एक बार ट्वीट नहीं करा। ये केजरीवाल सरकार नहीं है जो चावड़ी जार में जब मंदिर टूटते थे एक बार आवाज नहीं निकली। ये केजरीवाल सरकार नहीं है जब कन्हैया लाल को जाकर गर्दन काट दी, केजरीवाल ने ट्वीट तक नहीं करा। वहां पर अगर शराब नीति बैन है और उसके खिलाफ कोई लोग ऐसे कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड एक्शन लिया जा रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है। मैं आपको पहले भी कह चुका, आज की लड़ाई भ्रष्टाचारियों की और देश हित के ही लोगों की है। एक जेब भक्त और एक देशभक्त। ये वो जेब भक्त है जो अपनी 70 साल की कमाई हुई लूटी हुई दौलत को जाते हुए देख रहे हैं। इनको पता है अब आगे का भी इनका रास्ता सारा जेल में है, तो ये छटपटाहट बनी रहेगी। अभी सबसे बड़ी खूबसूरती तो उन देशभक्तों को लिए देखने वाली बात ये हो रही है कि 2 चोर मौसेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं। 70 साल जिन्होंने लूटा और 7 साल से जो लूट रहा है दिल्ली को, अभी आपस में लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई का दुनिया बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो क्लैपिंग कर रहे हैं। ये खुद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे की जो भी उन्होंने काली कमाई करी है सब जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी के नेताओं को या हम जैसे देशभक्तों को किसी के कहने की जरूरत नहीं है। चोर बसेरे भाई, उसने इतना लूटा, ये इतना लूट रहे। ये लूटने की इन्होंने तो, वो तो शीला जी भी ऊपर से बैठ के देखती होंगी कि यार इसने तो हद मचा दी, शराब फ्री कर दी। किसी स्टेट में नहीं हुआ, इंडिया के किसी स्टेट में। भाई साहब, यहाँ की पब्लिक से पूछ लो किस स्टेट में हुआ क्या, कोई बता देगा हुआ है। उसके बाद उसको सीएम बनाया हो, उसके बाद सीएम बनाइए। भाई साहब क्या राजेंद्र नगर की, भाई साहब आपका वोट बैंक था वहाँ पे, आपका सब कुछ है ठीक है, लेकिन आपने जो अब कलई खुली है ना, ये अभी 2 महीने से खुली है आपकी कलई। और ये इलेक्शन की जो आप बात करिए पुरानी बात है, 3-4 महीने पुरानी बात है, हम जीता। उसका पंजाब में आपका एक मंत्री नहीं है, पंजाब में भी आपको कहीं नहीं है। आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, देश जान चुका है कि आप सिर्फ मुफ्तखोरी के साथ साथ शराब एक कहते हैं नशेड़ी पार्टी का चेहरा लेकर आ गए। स्कूलों का सुधार ऐसा हुआ है कि
सबसे ज़्यादा शिक्षक की भर्ती दिल्ली में चाहिए, आधे से ज़्यादा शिक्षक भर्ती पे आए नहीं हैं, प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, बच्चों का ये हाल है, बैग रख के बच्चे सेकंड पीरियड तक रहते हैं, उसके बाद बाकी के 6 पीरियड गायब हो जाते हैं, जिसमें 9, 10, 11, 12 के बच्चे। मैं ऐड परसेंट, क्योंकि मेरे खुद के परिवार के काफ़ी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैं स्कूलों का नाम नहीं खोलूँगा, दिल्ली के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ ये बुरा हाल है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे मिलेंगे, गधे बैठे मिलेंगे, अगर दवाई मिलेगी 1 रुपए 2 रुपए वाली। शराब को फ्री करने को अच्छा बोल रहे हैं ये, स्कूलों के पास ठेके खोले गए उसको अच्छा बता रहे हैं ये। सर देखो, ये वो लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जेब भक्त हैं। देखो, देश आज 2 चीज़ों पे चल रहा है, एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे जेब भक्त। अब जेब भक्त की परिभाषा बोले तो भ्रष्टाचारी, षड्यंत्रकारी, अपना घर भरने वाले वो लोग हैं। दूसरी तरफ है, 1 मिनट मुझे बोलने दो, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो है सच्चे देशभक्त, जो अपनी आज की जनरेशन को भी अच्छा देखना चाहते हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी। हमारे बाद हमारे बच्चों को कैसा माहौल क्रिएट होना चाहिए, क्या वहाँ पे शराब भी रहें, आपके घर से बाहर निकलते हैं आपको शराब के ठेके फ्री मिले, क्या ऐसी मतलब माहौल देना चाहते हैं? तो आज की लड़ाई सच्चे देशभक्त और राष्ट्रीय भ्रष्टाचारियों के बीच में। आज 2 सीट से 303 सीटें, 330 सीटें जो प्रधानी मोदी जी को मिली है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है, ये सच्चे देशभक्तों की वजह से मिली है। और आज हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मोदी जी ने बिल्कुल बजा दिया है 15 अगस्त को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक सवाल भाई साहब, इन्होंने बताया, आपने पूछा स्कूल की स्थिति देखी जाके, इन भाई साहब ने स्कूल की स्थिति बता दी है, अब क्या जवाब देंगे बताइए? पहले तो ये ठीक है, केजरीवाल के स्कूल के बारे में बता दिए, ये पहले अपना स्कूल एमसीडी का देखे दिल्ली में कितना बुरा हाल है। उसमें गाय भैंस लौटती है, उसमें लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं एमसीडी के स्कूल में। सुनिए, मैं इनका मत सुनिए, मेरा मत सुनिए, आप दिल्ली के स्कूलों में जाइए, आप दिल्ली के स्कूलों में जाइए, अपना इंटरव्यू लीजिए और बच्चों से पूछिए पढ़ाई हो रहा है कि उन्होंने ये बात तो मानी कि केजरीवाल के स्कूल खराब है, आपने ये तो मानी कि चलो केजरीवाल, अभी तो पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे, आप आ जाते हैं। ये ईमानदारी की बात करते हैं केजरीवाल की, ये कह रहे हैं घोटाला करा है। मेरे को बताइए एमसीडी के स्कूल कितने हैं भाई, सबसे पूछो दिल्ली के अंदर कितने स्कूल हैं? और दूसरी बात इनके यहाँ कितने विधायक हैं? 67 विधायक हैं। क्या इन्होंने जब अपना, 1 मिनट भाई साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने मैनिफेस्टो अपना बनाया था कि शिक्षा नीति को स्ट्रांग बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, क्या वहाँ लिखा था कि हम एमसीडी के स्कूलों में ध्यान भी नहीं देंगे, एमसीडी के स्कूल का बेड़ा गर्क करेंगे? इन्होंने ये सोचा था क्या? इन्होंने जब वोट मांगने गए थे तो एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इन्होंने यही झूठ बोल करके फंसाया था। भाई साहब, जहाँ जहाँ आपके विधायक हैं, आप जाइए, एविडेंस रखिए, प्रूफ रखिए, आप झूठ का पुलिंदा बनाकर खड़े हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इनको ज्यादा चुभ रहा है ये कि एक मजदूर आदमी का लड़का बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के, टाई पहन के स्कूल जाता तो इनको तकलीफ हो रहा है। किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? अगर यही पैसा, सुनिए, अगर यही पैसा अरविंद केजरीवाल लूट के अपने घर लेके चले जाते तो ये लोग चुप हो जाते, नहीं बोलते फिर। लेकिन अगर जनता का पैसा जनता पे खर्च हो गया तो इन लोगों को तकलीफ होने लगा। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की जो बात करते हैं, आप हॉस्पिटल के नाम बताइए, जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। आप कह रहे हैं ना केजरीवाल ने बहुत काम किया, आप हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। क्लिनिक के बारे में कितना गिनाऊं? मोहल्ला क्लिनिक क्या है? हॉस्पिटल नहीं है वो तो कह रहे हैं, दिल्ली की जनता खुद कह रही है वहाँ कुत्ते लेट रहे हैं। किस क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप? गुरु नानक, सुनिए, हॉस्पिटल है तो केजरीवाल जी खांसी का इलाज करने के लिए क्यों नहीं जाते मोहल्ला क्लिनिक में? आप सुनिए, बता, आप अभी गुरु नानक हॉस्पिटल में जाइए, मैं आँख का ऑपरेशन कराया, वहाँ जितना रिपोर्टें होती है सब मोहल्ला क्लिनिक में होती है, वहाँ से डॉक्टर भेजता है मोहल्ला क्लिनिक में। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक में झूठे हैं? अगर केजरीवाल काम नहीं किया होता, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात मत करिए, हॉस्पिटल के नाम बताइए। मैं भी बोलता हूँ, तभी तो मैं भी बोलता हूँ, सुनिए, तभी तो मैं बोलता हूँ, राम मनोहर लोहिया सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है। केजरीवाल जी ने सिरसापुर हॉस्पिटल जो है ना, अब जाके बनना शुरू हुआ है, वो 2015 से आया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं इसकी बेडिंग, अभी एक हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ है और दूसरा ये कह रहे हैं ना एमसीडी क्लास में लोग ये स्कूलों में ताश खेलते हैं, ये क्या हालत है? एमसीडी का बजट तो देता नहीं है, ये पैसे खा जाता है, ये 24 हजार। सर, मेरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 3 बार लगातार सीएम बने हैं, अगर काम नहीं करा तो सीएम क्यों बने हैं? जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ क्यों बने हैं। झूठ का परिंदा खड़ा करके कोई सुबह से रात तक खड़ा होता है कैमरों के सामने, अपने
में सारी एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा कर रहे हैं, ये पता नहीं PFI की फंडिंग खुलेगी और पता नहीं कितनी फंडिंग का ले रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेसिकली दिल्ली में रहने वाले 80% लोग यहाँ से दूर जा चुके हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली 6 का से मेरी खुद की जनरेशन यहाँ दिल्ली के बेसिकली दिल्ली 6 से हूँ। मेरे भी परिवार खानदान के काफ़ी लोग दिल्ली NCR से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली कंजेस्टेड माहौल हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर रेंट लोग आते हैं, ज़्यादातर बेसिकली बाहर से कम काम करने वाले लोग आते हैं। उनको फ्री और पानी बिजली का झांसा देकर 200 यूनिट तक फ्री का झांसा देकर के पहले तो उनको खरीदा गया। झांसा दिया या जैसे दिया, लालच मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन जनता ने उन्हें वोट दिया ना। उसी जनता का परिणाम देखिए, जब कोरोना की लहर आई थी और यहाँ से बाहर भेजना था, इनके पास बसों तक का इंतजाम नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। आज अपने जो इनके खुद के षड्यंत्रकारी हैं, जो यहाँ से जो इन्होंने शराब नीति के अंदर जो भी फ्रॉड कंपनियां हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए इनके पास पैसा आ गया, उनकी फंडिंग माफ कर दी। लेकिन सर जी, भाई साहब ने कहा केजरीवाल दिल्ली वाले को बेवकूफ बना, मान लिया। देश को बेवकूफ कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? मोदी। पता नहीं, आप बताओ ना। अरे आप केजरीवाल के देखो, कहाँ गंगू, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लिक्वर सिस्टम क्यों हटाया केजरीवाल? कह रहे हैं केजरीवाल दिल्ली की जनता का मूर्ख बना रही है, देश को कौन मूर्ख बना? पहले सुनो, 25 साल का एज था शराब पीने का, अब 21 कर दिए हैं। जितना भी 40% गवर्नमेंट का शराब का दुकान था, पूरा 100% प्राइवेट कर दिया। क्यों भाई? सर अंकल, आप केजरीवाल को कह रहे हैं, सर सवाल सुन लीजिए। गुजरात में गांधीनगर में और गुजरात में कई जगह, बिहार में नशाबंदी है, शराब नहीं पी सकते। वहाँ आदमी शराब पी के क्यों मर रहे हैं? दिल्ली में तो शराब बिकती थी, जब भी मरते थे, मादीपुर में मरते थे, अंधा मुगल में मरते थे, पहले नहीं मरते थे। पूरी इंडिया में मरते शराब पी के लोग बाग। जो चीज जब तक गवर्नमेंट बिकेगी उसकी डुप्लीकेसी आएगी। अब मेरे को ये बताओ, जब चीज तो चोर तो क्या दिल्ली में नहीं, मादीपुर में जब 8 बजे तक ठेके होते थे, जब मेरे को बताओ, जब शीला दीक्षित थे 8 बजे तक ठेके होते थे तो मरते नहीं थे। आपको पता है, तो आज के टाइम में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना टेक्निक तो खुद कह रहे हैं केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल मूर्ख बना के ये मैंने नहीं, उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं फिर? एक सेकंड, मैंने कहा केजरीवाल, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल बेवकूफ बना है, तो केजरीवाल भैया कहा, इन्होंने ये कहा, चलो हम मानते हैं केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है, आपने बोला, लेकिन देश को कौन बेवकूफ बना रहा है? ठीक है, नहीं कहा ना। आप उनके काम के निभाइए, आप केजरीवाल के काम के निभाइए। नहीं, मैं अभी भी कह रहा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं, मानते हैं, लेकिन देश को बेवकूफ कौन बना रहा है? बेवकूफ बना के कोई जीत नहीं सकता। ये दिल्ली देश का राजधानी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ किसी के गुमराह में बहकावे में नहीं आते हैं। जो काम करता है सोच समझ के उसी को वोट करते हैं। आपने हॉस्पिटल के नाम अभी तक नहीं बताए वैसे। पता ही नहीं है, ये तो ये कह देंगे लोग। भैया 2015 क्या? हॉस्पिटल और स्कूल बने का 7 साल में दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल बना है? 7 साल में दिल्ली केजरीवाल ने बनाया, सेंटर का काम है, सेंटर ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया 7 साल में होता? आप मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना केजरीवाल ने नहीं बनवाया? वो दावे करते हैं, वो दावे क्यों करते हैं?